पूजा अर्चना करे, इबादत करे, वो उनका अधिकार है, लेकिन सुप्रीमेसी किसी की नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं, कुरान जो कहेगा साजिद रशीदी वो मानेगा। ओके, आपका भारत का संविधान क्या बात कर रहे थे? ओके ओके अमीश भाई 10 सेकंड। रिजवान अहमद संविधान 10 के सेकंड खिलाफ नहीं जो मैं बोल रहा अमीश हूं, भाई, ये संविधान के खिलाफ नहीं जो मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कुरान को पहले भाई, रिजवान बोल रहे, अब अमीश भाई अभी राशिद जी ने कहा दीजिए कुछ कि हम तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, यानी अल्लाह एक है। ठीक, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या मौलाना साहब मदनी साहब की इस बात को मानते हैं कि अगर अल्लाह एक है तो ओम भी एक है और अल्लाह और ओम एक है? ठीक है, मैं सवाल लेता हूं रशीदी साहब, क्या ओम और अल्लाह एक है, जो बात मदनी साहब ने बोली और जिसकी बात बार बार पैनलिस्ट भी कर रहे हैं, योर रिएक्शन टू इट? देखिए, पढ़े लिखों के लिए मैंने सारी बात बता दी है, अब मैं इससे ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। पढ़े लिखों के लिए सब बता दिया मैंने। सवाल तो जायज है ये, जो पढ़ा लिखा है वो समझ गया। तो ओम और अल्लाह के ऊपर आप नहीं बोलना चाहते? आचार्य लोकेश मुनि को सामने लाइए, उनसे भी तो बात कीजिए। मैं बिल्कुल लेके आता हूं। बेचारे 1 घंटे से बैठे। नहीं, आप जो एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो एजेंडा शायद यहाँ चल नहीं पाएगा। आचार्य लोकेश मुनि ने बोला कि उनको अगर वहां पर बदसलूकी हुई तो वो मुद्दा वहीं पर हो गया और उस पर चर्चा हो गई, खत्म हो गया। आचार्य लोकेश मुनि, देखिए अमरीश जी, मूल तो बात यह है, सद्भावना सम्मेलन बुलाया, सद्भावना सम्मेलन में आमंत्रित किया, उस सद्भावना सम्मेलन के बीच में इस तरह की बातें जो विघटन पैदा करे, जो आप जिसमें आप राम को नकारो, जिसमें आप शिव को नकारो, जिसमें आप सनातन को, प्राचीन जैन परंपरा को, बौद्ध परंपरा को, सिखों की शहादत को नजरअंदाज करो, ये कहाँ की सद्भावना हुई? सद्भावना तो हम जो है हम अपनी इबादत अपने ढंग से करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करें, सम्मान करें। आपको जो बात सूट नहीं होती है, मैं कह रहा हूं जब मन से उतरा, सर्वधर्म के सारे संत साथ में थे, सनातन परंपरा, सिख परंपरा, बौद्ध परंपरा, क्या वो सारे झूठ बोल रहे हैं? आप उनसे पूछिए, जो यहाँ नहीं थे वो अपनी बात को जो है कह करके सबको जो है सर्टिफिकेट लोकेश मुनि जी, चिदानंद महाराज क्या संत परंपरा के नहीं है? ये अरे नहीं, अरे सर, चिदानंद महाराज क्या संत परंपरा के नहीं है? सनातन के उतरने के बाद की बात कर रहा हूँ, बाद की बात कर रहा हूँ। आपने बोला कि मेरे साथ सब लोग चले गए, हालांकि चिदानंद महाराज वहीं बैठे रहे मंच पर और मौलाना मदनी के बयान का समर्थन किया उन्होंने। सुना कि नहीं, मदनी जी को अदब से सुना कि नहीं? मैंने अपने मंच से आपको भी शांति से सुना हमने, पिता तुल्य लाखों लोगों ने आपको शांति के साथ सुना। तो क्या करते फिर इनका? आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया सर, आपके लोग किसी ने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। नहीं, इसमें अभद्रता की मतलब ये बहुत अच्छी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, आपके साथ किसने अभद्र व्यवहार नहीं किया? क्यों करते आचार्य मुनि के? नहीं, लोकेश, आचार्य लोकेश मुनि के साथ मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड, ये जो अभी बात बोली गई, मैं इसके ऊपर आता हूं। ना, ये जमीयत, एक सेकंड रशीदी साहब, आचार्य लोकेश मुनि के साथ अभद्र व्यवहार क्यों करते लोग? उन्होंने ऐसा क्या बोला था? उन्होंने क्या अपनी सुपरमेसी दिखाई थी क्या? उन्होंने बोला था कि महावीर सबसे बड़े हैं, प्रभु राम सबसे बड़े हैं? क्या उन्होंने बोला ऐसा? क्यों करते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार? जवाब दीजिए। खड़े होकर किसी ने मना नहीं किया। कैसे मना करेगा कोई? सुना इनके एतराज को और प्यार के साथ सुना। तो इन्होंने गलत क्या बोला था? इन्होंने सही तो बोला। लोकेश मुनि जी, आपको प्यार के साथ सुना सबने। ये भी एहसान हो गया कि और उनका वो बिना वो वहां से लोकेश मुनि जी इसको करके लेके गए आपको नीचे तक, उनके साथ और आप कह रहे हैं मेरे साथ धक्का मुक्की लौटा है, तो ये बहुत बड़ा, आप जमीयत को बदनाम करने की कोशिश हो गया है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए जमीयत को बदनाम करना चाहते हैं आप? उनका क्या राजनीतिक फायदा होगा? वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं? अच्छा सोचिए कि राजनीतिक बात कहकर आपको इतना सम्मान दिया जमीयत ने, अच्छे कर्म करोगे, आपने मुखालफत की, फिर भी सुना आपको। एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे, गलत कर्म करोगे परिणाम भुगतोगे,
कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। अरे सद्भाग्य सर, का निर्माण अल्लाह के सत्कर्मों से वास्ते होता है, आपस में दुर्भाग्य नफरत का मत फैलाओ। निर्माण अपने दुर्कर्मों से अल्लाह होता है। के वास्ते आप आपस जो में है, नफरत मत फैलाओ। अपने धर्म का आप पालन दूसरों करो, की लेनी- दूसरे धर्मों का भी जो है आदर करो। आपको करना है, अपने बच्चों को तालीम दो, उनको हुनर दो। ये नफरत के भाव भरना, इस तरह की कहानियां गढ़ना, विघटन पैदा कोई करना नफरत की बात नहीं धर्म कही गई जोड़ना वहाँ। सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है। सर कोई नफरत की बात वहां नहीं कही गई, आपको नफरत की लगी है, आप तो जाने। वहाँ सद्भावना किसी ने नहीं सम्मेलन कहा नफरत की में बात। ये आदम, ये अल्लाह, ये मन्नू, ये ओम, इन कहानियों की कहाँ ये मेरी जरूरत आस्था थी? है भाई। आप समरसता की बात अरे ये करते, मेरी आस्था है, आप क्या देश की मुसलमान को एकता अपनी की आस्था बात प्रकट करते, करने का भी हक देश नहीं की देते? अखंडता की बात करते, समाज देश में में सौहार्द की बात मुसलमान करते। को पर मुझे अपनी समझ आस्था है तो में प्रकट करने का नहीं हक नहीं है आता। क्या? लड़ना है तो पर्यावरण प्रदूषण से लड़ो। देश आपकी में जो आस्था है वो आप मुसलमानों अपने को साथ अपनी रखिए। आस्था प्रकट आप करने अपनी का जो आस्था है अपने साथ रखिए, अपने घर पे रखिए, अपने परिवार के साथ रखिए, अपने समाज में रखिए। लेकिन ये कहना कि मेरा समाज बड़ा है, दूसरे का समाज छोटा है, वो जायज नहीं है। एक सेकेंड शांत हो जाओ, शांत हो जाइए आप। ओके, शादाब ने बात की क्षत्रिय की और राम की। ये शादाब तब पूछ क्यों रहे थे भगवान का कमरा नंबर क्या है जब राम का मंदिर नहीं बना था। 100 साल से ज्यादा इस क्रिया को चलते हो गए और 500 साल से ज्यादा संघर्ष को, तब इनके भीतर का क्षत्रिय मौन था। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने साफ कहा, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। क्षत्रिय वो होता है जो रक्षा करता है। राम ने रक्षा की और आज भी समाज में क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं। मगर आप क्या वही क्षत्रिय हैं जो रक्षा करते हैं और अपने कर्म के अनुसार क्षत्रिय होता है, जाति के अनुसार नहीं होता। और भगवान की जाति में चुनौती से कहता हूं, भगवान की जाति बताइए। और मनु, और उस पर चर्चा कर रहे थे रशीदी जी, सिर्फ इतना सा उत्तर दीजिए कि मनु है कितने, शास्त्र में कितने मनुओं का जिक्र है, वर्तमान कौन से मनु का टाइम चल रहा है। मात्र बोलने के लिए बोलना नहीं सर। जब राम का कमरा नंबर 10,000 कमरों की जिक्र होती थी तब आप कहां थे शादाब बाबू? जब राम को रोज अपमानित किया जाता था तब आप कहां थे? जवाब दे रहा हूं स्वामी जी। सुनिए शादाब भाई, वर्तमान की स्थिति क्या है? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामलला तो कागज में दिखाते आपको, बाकी कोई ना दिखाएगा। यह स्थिति है वर्तमान में। मोहन भागवत ने एक बात बोली थी जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वर्चस्व का दावा छोड़ देना चाहिए। हम बड़े हैं, ये सोच छोड़नी होगी। शदाब बोलिए आप। अमीश भाई मैं एक बात एक सेकंड, शदाब चौहान बोलिए। शदाब चौहान बोलिए। हाँ अब 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड। स्वामी जी, बड़े प्रेम से कहूंगा कि हम वही क्षत्रिय हैं और श्री राम भी क्षत्रिय थे। लेकिन बात जिस आज के मुद्दे पर है, हमने अगर स्वेच्छा से घर वापसी कर ली, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और हमारा तो बिलीफ है कि जो कोई दुनिया में पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, लेकिन हम किसी पर थोपते नहीं हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। तो आखिरी चीज ये है कि आज देश के अंदर अगर कोई प्रगति की बात करता है, आज एक कोई है बागेश्वर धाम, वो कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप उस पर नहीं बोलते स्वामी जी, आप बोलिए उस पर कि शादाब भाई सुनिए, से चलेगा। ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। शादाब भाई सुनिए, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। सुनिए 10 सेकंड आपने कहा ना, 10 सेकंड आपने कहा, बलि का बकरा बनाया जाएगा अरशद साहब को। 10 सेकंड आपने कहा ना, अब मुझे सुनिए। मैं कौन हूं? मैं हिंदू हूं और ये मेरा राष्ट्र है। तो मैं अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र ना कहूं? आपकी 57 कंट्री, 56 कंट्री, अरब कंट्री है ना, वो यूरोपियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री है ना। श्री राम ये क्षत्रियों के क्या बात कर रहे हैं? घात है। अगर कोई बात करे तो अमीश भाई ये कैसे गलत नैरेटिव पेश करते क्षत्रियों हैं? का अपमान है श्री राम। नहीं देखिए ना, क्षत्रियों की कोई बात हुई है ना, ये इलॉजिकल बात करना बंद करिए। ओके रिजवान अहमद, आपने बोला था कि इस देश के, एक चर्चा में बोला था कि इस देश की एक कौम जो है वो बहुत बेचारी है। आपने हिंदुओं की तरफ इशारा किया था, बहुत बेचारी है, उनके पास एक अपना देश भी नहीं है। लेकिन अब तो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं इस डिबेट के दौरान भी, या फिर मदनी साहब ने भी जो बोला, मोहन भागवत ने गलत क्या बोला था कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वर्चस्व का दावा छोड़ देना चाहिए। हम बड़े हैं, ये सोच छोड़ देनी चाहिए।
अगर ऐसा कोई हिंदू या कम्युनिस्ट भी सोचता है उसको भी छोड़ देनी चाहिए। अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की होड़ तो अब छोड़नी पड़ेगी।